नमस्कार। बिहार से एक और खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार में राहुल गांधी के प्लान ने बीजेपी की और नीतीश कुमार दोनों की टेंशन बढ़ा दी है और राहुल गांधी का प्लान इस बार बड़ा खास है। राहुल गांधी एक तरफ जहां अपने पारंपरिक वोट बैंक को वापस बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, वहीं उनका इस बार मकसद तो यही है कि वो किसी भी तरह महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस इस मुहिम में आगे बढ़ रही है, तेजस्वी यादव भी बराबर से राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं महागठबंधन की बात, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर इस समय अपने अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव, और क्योंकि आरजेडी का तो पहले से बिहार में अच्छा खासा आधार है, पिछले विधानसभा चुनाव में उसने अपना दम दिखा दिया था, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा था। कांग्रेस इस बार उस प्रदर्शन को सुधारने में लगी हुई है और न केवल पिछले बार बल्कि जो लगातार 1990 के बाद से जिस तरह कांग्रेस का ग्राफ गिरता गया है, अब राहुल गांधी ने उस ग्राफ को वापस उठाने के लिए पूरी रणनीति बना ली है, पूरा प्लान तैयार कर लिया है। और जब राहुल गांधी का यह प्लान तैयार हुआ है तो इसमें सबसे बड़ी चोट लगेगी नीतीश कुमार को और उसके साथ साथ बीजेपी को। इसलिए इन दोनों की टेंशन इस समय बढ़ने की बात मैं कह रही हूं। आप जानते हैं कि बिहार में दलितों की आबादी और उनका वोट बैंक खासा मायने रखता है और राहुल गांधी इस बार उसी वोट बैंक को वापस कांग्रेस के खाते में वो ला रहे हैं, क्योंकि ये वोट बैंक था, दलित जो थे वो हमेशा से कांग्रेस के साथ थे, लेकिन पिछले कुछ खासकर 1990 के बाद से हालात बदलते गए, क्योंकि तब आया मंडल आयोग और उसके साथ साथ क्षेत्रीय दलों का जो उभार हुआ, उससे कांग्रेस की जितनी जो पारंपरिक जमीन जो तैयार थी बिहार में, वो पूरी खिसकती गई। आप इन आंकड़ों को अगर एक बार देखें तो इसके बाद स्थिति थोड़ी और स्पष्ट होगी। कांग्रेस का वोट शेयर किस तरह 1990 के बाद से लगातार गिरता गया, 2020 तक क्या हाल रहा, एक बार इस ग्राफ को देख लेते हैं। तो देखिए, कांग्रेस 1990 में जहां 24.78% यानी लगभग 25% उसका वोट बैंक था, वोट प्रतिशत था। 1995 में 16.30%, 2000 में 11.06%, 2005 में 6.09%, 2010 में थोड़ी बढ़त मिलती है, 8.37% कांग्रेस का वोट बैंक होता है। 2015 में वापस घट जाता है ये वोट प्रतिशत और कांग्रेस को मिलते हैं मात्र 6.67%, माफ कीजिए 6.7%। और 2020 में वापस थोड़ा सा कांग्रेस को बढ़त मिली और 9.48% ये कांग्रेस का वोट प्रतिशत रहा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 1990 में जहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत 25% के लगभग था, वो 2020 आते आते वो दहाई की संख्या में भी नहीं आया। और ये जो कांग्रेस के प्रदर्शन में गिरावट आई, ये खास तौर पे नीतीश कुमार जब मजबूत हुए बिहार की सत्ता में, 2005 से लगातार नीतीश कुमार का बोलबाला देखा जा रहा है। और उसी 2005 के ही बाद से हम देख रहे हैं 2000 तक तो फिर भी 11% यानी 11.06% कांग्रेस यानी दहाई के अंकों में थी। लेकिन 2005 में वो जो एक ही यानी इकाई में सिमटी 6, 8, 6, 9, यानी कांग्रेस ने दहाई 10% तक उसको अपना वोट प्रतिशत करने में कितनी मुश्किल आ रही है ये देखा गया। ये 2020 तक की बात है, पर अब 2025 आ गया है। इस बीच बहुत सारी चीजें राजनीति में बदल गई हैं। बेशक केंद्र में नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से बने हुए हैं और तब से कांग्रेस जो है विपक्ष में है, लेकिन आप गौर करें तो लोकसभा में भी कांग्रेस ने, जैसे पहले उसको 2014 में जो झटका लगा था, लेकिन अब उसके प्रदर्शन में भी सुधार आ रहा है। और इस बार उसने लोकसभा में जिस तरह से अपनी सीटें बढ़ाई हैं, बिल्कुल अब उसी तरह बिहार विधानसभा में कांग्रेस अब अपनी सीटें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी इसी मुहिम में लगे हुए हैं और राहुल गांधी के साथ लगी हुई है पूरी बिहार कांग्रेस। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जितने हमले राहुल गांधी पर किए जा रहे हैं, अब उतना ही दुगनी ताकत से उसका जवाब दे रही है बिहार कांग्रेस। अभी बिहार के बीजेपी नेता है शाहनवाज हुसैन, उन्होंने राहुल गांधी के लिए मीर जाफर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। मीर जाफर इतिहास में गद्दार के नाम पे, मतलब गद्दार के तौर पर जिसका नाम दर्ज है, उसको राहुल गांधी को मीर जाफर की तरह बताया। तो अब बिहार कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया और जिसमें उसने जयशंकर को आज का जयचंद बता दिया, यानी तुर्की ब तुर्की जवाब दे रही है कांग्रेस
चुप नहीं बैठ रही है। इस बीच कांग्रेस का एक और ट्वीट आया है, काफी मजेदार ट्वीट है, क्योंकि उसमें कविता के अंदाज में और ऐसा जो उसके साथ चित्र लगा हुआ है, कैरिकेचर लगा है, वो ऐसा है जैसे इंदिरा गांधी नरेंद्र मोदी को डांट रही हैं। नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर को जारी न रखने के कारण इंदिरा गांधी ने कैसी डांट लगाई है, इस ट्वीट को एक बार देख लेते हैं। देखिए, इस ट्वीट के साथ एक कविता नुमा बात लिखी है बिहार कांग्रेस ने, और हेडिंग दी है, अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। लिखती है बिहार कांग्रेस, पक्ष विपक्ष को साथ में लेकर, पूरी बाजी हाथ में लेकर सेना पूरे बल से लड़ी हो, बस 2 कदम पे जीत खड़ी हो, लेकिन जब मौका आ जाए तभी अचानक रुकना नहीं था, अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। पाकिस्तान को काट दिया था, 2 टुकड़ों में बांट दिया था, तब भी अमेरिका आया था, मुझको भी डर दिखलाया था, मैंने उनकी एक न मानी, मेरे खून में रुकना नहीं था, अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। युद्ध विराम कराने वाला या हमको धमकाने वाला अमेरिका होता ही कौन है, कायर वही जो रहे मौन है। तुमको भी डोनाल्ड मित्र से डरना नहीं था, रुकना नहीं था, अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। ये बिहार कांग्रेस ने इस तरह से कविताई अंदाज में, और कविता भी कैसी, दिनकर जी के अंदाज में ये पूरी पंक्तियां लिखी हुई हैं। और उसके बाद जिस तरीके की नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी फटकार लगा रही हैं, ये बहुत ही एक अनूठा तरीका बिहार कांग्रेस का, व्यंग भी है इसमें और तंज भी है, और साथ साथ बीजेपी की हकीकत भी है, और इसके साथ साथ इंदिरा गांधी की बहादुरी का पूरा वर्णन भी है। ये राहुल गांधी के अंदाज से ही प्रेरित लगता है, क्योंकि वो भी इसी तरह से सीधे सीधे बात करते हैं और सीधे सवाल करते हैं, और जिससे बीजेपी खासी परेशान रहती है। तो बिहार कांग्रेस इस समय बिल्कुल अपने नए अंदाज, नए तेवर में दिख रही है, और इसका भी श्रेय राहुल गांधी को इसलिए जाता है क्योंकि बिहार में जब कांग्रेस कमजोर हुई तो उसके पीछे एक कारण तो मैंने ये बताया कि मंडल आयोग जो था, जिसके वजह से बिहार में जो एक क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, आरजेडी, नीतीश कुमार, इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। आरजेडी का जो MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण जो था, उससे कांग्रेस के जो पारंपरिक वोटर्स जो है वो हटे। उसके बाद नीतीश कुमार आए तो उन्होंने ओबीसी और ईबीसी पर अपना निशाना साधा, और उसके बाद बीजेपी ने किस तरह से हिंदुत्व का पूरा एक वो जाल रचा, तो उसमें सवर्ण वोट भी कांग्रेस से छिटक गए। लेकिन अब राहुल गांधी इन तमाम लोगों को अपने साथ, अपने पारंपरिक वोट को वापस जोड़ने में लगे हुए हैं, और पारंपरिक वोट में दलितों पर उनका खास तौर पर ध्यान है। उसके साथ साथ वो ओबीसी, ईबीसी की भी उसको देख रहे हैं, और मुस्लिम मतदाताओं को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। और जब ऐसा सब हो रहा है तो इसके लिए राहुल गांधी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल भाषणों में ये बात बोल रहे हैं। आप देखिए तो बिहार में अभी जो कांग्रेस अध्यक्ष जिस तरह से बदले गए, जो प्रभारी जिस तरह से बदले गए, सह प्रभारी सुशील पासी को बनाया गया, कांग्रेस अध्यक्ष बिहार में राजेश राम को बनाया गया, तो ये दलित नेतृत्व को आगे बढ़ाना और उसके साथ साथ युवाओं को अपने साथ जोड़ना, ये भी काम राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये पूरी प्लानिंग जो है, ये नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को बड़ी टक्कर दे रही है। और इधर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने भी बीजेपी को एक टेंशन दे दी है। आपको मैं बताऊं कि कल नवादा जिले के पांडे गंगौट गांव में शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि देने पहले पहुंचे हुए थे तेजस्वी यादव, और तभी आ गए चिराग पासवान। दोनों का आमना सामना हुआ तो जाहिर है अच्छे से दोनों मिले, गर्मजोशी से हाथ मिलाए, गले मिले और हालचाल पूछा, और उसके बाद तेजस्वी बाहर चले गए और चिराग पासवान श्रद्धांजलि देने भीतर। ये जो पूरा वाकया हुआ, इससे एक नए समीकरणों की वो आहट सुनाई देने लगी। लोग बोलने लगे कि ये तेजस्वी और चिराग में ये गर्मजोशी आखिर ये क्या बताती है। अब इस बारे में जो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता, दोनों के बयान भी सामने आए हैं। क्या कुछ कहा है दोनों नेताओं ने, एक बार देख लेते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने कहा है कि नीतियों पर भले ही विरोध हो, लेकिन दोनों नेताओं के व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच बड़े और छोटे भाई का रिश्ता है। चिराग और तेजस्वी दोनों ही बिहार में अगली पीढ़ी के नेता हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने यह भी कहा कि दोनों की मुलाकात शहीद के घर हुई। वह जगह भी निष्पक्ष है जहां कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनका कहना है कि शहीद के घर पर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की मुलाकात हुई। दोनों ही युवा हैं, दोनों के पिता मित्र रहे हैं।
चिराग पासवान जिस गठबंधन में है उसकी सरकार की वजह से बिहार की दुर्दशा है। और मृत्युंजय तिवारी ने फिर ये भी कहा कि ये बात चिराग पासवान जानते हैं, चिराग पासवान को बिहार का दर्द सता रहा है, इसलिए वो अब कह रहे हैं कि बिहार आना चाहते हैं, चिराग पासवान को बिहार आना चाहिए। तो ये जो चिराग पासवान को बिहार बुलाने की बात आरजेडी ने कही है, जाहिर है कल तो शहीद के घर दोनों की मुलाकात हुई तो इसको सियासी एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन आज ये जो दोनों नेताओं के बयान आए हैं, दोनों दलों के नेताओं के बयान, ये क्या बता रहे हैं? क्या ये वाकई चिराग पासवान जो अभी नीतीश कुमार से मिले थे और जो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, लेकिन इसके साथ साथ वो खुद के बिहार आने की बात कर रहे हैं, उनकी ताजपोशी के पोस्टर लगे हुए हैं, तो ऐसे में अब चिराग पासवान को बिहार बुलाने की बात अगर आरजेडी नेता कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दोनों छोटे भाई बड़े भाई की तरह हैं, तो क्या ये भाईचारा नीतीश कुमार और बीजेपी को बड़ा टेंशन देगा, ये देखना होगा। तो फिलहाल यही दिख रहा है कि चाहे नीतीश कुमार हो चाहे बीजेपी हो, इस समय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों के कारण इनकी टेंशन काफी बढ़ी हुई है। और टेंशन बढ़ने का एक कारण ये भी है कि राहुल गांधी जो एक तरफ दलित ओबीसी साथ एक लेके आ रहे हैं, उसके साथ साथ जो महिलाएं हैं जो अभी तक नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर मानी जाती रही हैं, उनका वो वोट बैंक भी शिफ्ट हो सकता है कांग्रेस में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस बीच एक सर्वे भी आया है, हालांकि ये जो सर्वे है ये मात्र 194 विधानसभा क्षेत्रों के 5145 लोगों को लेकर किया गया, मतलब सैंपल साइज भी खासा बड़ा नहीं है और पूरे विधानसभा क्षेत्र भी नहीं है। लेकिन इस सर्वे में एक खास बात ये आई कि 18 से 29 साल के जो लोग हैं उनमें से लगभग 42% लोग जो हैं वो तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ 30 से 39 साल के लोग भी तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं और 60 से ऊपर के लोग भी तेजस्वी यादव को ही पसंद कर रहे हैं। तो ये जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करने वालों की संख्या बढ़ रही है, ये भी नीतीश कुमार के लिए टेंशन की बात हो सकती है। तो किस तरह राहुल गांधी और नीतीश कुमार माफ कीजिए, किस तरह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दे दी है टेंशन, ये मैंने अभी आपको बताया। आगे कुछ और ऐसा ही अपडेट होगा तो वो भी आपके बीच लेकर हाजिर होंगी। अभी दीजिए, नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।